हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। सौभाग्य का ग्रह गुरुदेव और आपके भाग्येश गुरु, उपलब्धियों के गुरु, धन के गुरु, पद के गुरु, स्थान से संबंधित ग्रह गुरु, रिश्ते का, विवाह का, संतान का, स्वास्थ्य का, यश का, मान का, प्रतिष्ठा का, गुरुता का, योग्यता का, समझदारी का, कर्मठता, न्यायप्रियता, आध्यात्मिकता, गंभीरता, निर्णय शक्ति का, आदर का, दृढ़ता का, समृद्धि का ग्रह, जन्म का, विवाह का ग्रह। और कितना खर्चा होगा, विदेश में कितने सफल होंगे, विदेश जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, एमएनसी में काम में सब मिलेगा नहीं मिलेगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सबको देखने वाला जो गुरुदेव है आपके भाग्येश हैं। और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा नहीं हो तो कुछ भी हो, आप कितने ही योग्य हो, कितने ही एक्सपीरियंस हो, जीरो रिजल्ट, सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन इन सबको देने वाले जो ग्रह गुरु हैं ना, आपके भाग्येश गुरु, ये जा रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र क्या होता है, इसका संधि विच्छेद करके देख लीजिए। पुनः का मतलब क्या निकलता है, फिर से, पुनरावृत्ति, पुनर्निर्माण, पुनर्जीवन, फिर से। क्या फिर से? भाग्य अगर दुर्भाग्य में बदला हो तो सौभाग्य कारक गुरु फिर से आपको सौभाग्य की ओर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12 वर्षों के बाद ये फिर से आए हुए हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। और पुनर्वसु नक्षत्र में मैं रहेंगे ये 13 अगस्त से लेकर के ये रहेंगे 18 जून 2026 तक। 330 दिन, 330 दिनों में, अर्थात 10 महीनों में अगर ये आपकी लाइफ को बदल ना देना तो फिर कहना। पूरी तरीके से जिंदगी को बदलने वाले ग्रह हैं, क्योंकि भाग्य बदला तो सब कुछ बदल गया। और क्या-क्या कुछ मिलेगा इसको डिटेल में हम समझते हैं। बात मेष राशि की करेंगे। शनि के 7.5 से पीड़ित आप हैं ही, लेकिन चिंता की बात नहीं है। ये जो 10 महीने हैं, 10 महीने आपके पक्ष में हैं। और क्या करना चाहिए, कब सबसे ज्यादा मजबूत है, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो समझ लीजिए, पुनर्वसु नक्षत्र के जो है 2 राशियों का नेतृत्व करता है। पुनर्वसु नक्षत्र 2 राशियों में आता है, एक मिथुन, एक कर्क। मिथुन राशि का 3 चरण मिथुन राशि में आते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के एक 4 चरण का एक नक्षत्र होता है, तो 3 चरण मिथुन राशि में, 1 चरण कर्क राशि में आता है। भगवान श्री राम का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? पुनर्वसु नक्षत्र में, चौथे चरण में हुआ था। कर्क राशि है, कर्क लग्न है भगवान श्री राम का। तो अब ऐसी स्थिति में अब जो पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव गए हैं, और कर्क राशि, कर्क लग्न, गुरु उसमें उच्च के भी होते हैं, लेकिन अभी उच्च के नहीं हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी उच्च के, क्योंकि कोई भी गुरु क्या करेंगे कि कोई भी, ये जो अब पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु कब पहुंचते हैं, जब मिथुन राशि से निकलकर वो कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हों, वो जो संधि काल होता है उस टाइम वो पुनर्वसु नक्षत्र में होते हैं। तो अब ये 18 अगस्त तक पुनर्वसु नक्षत्र में, माफ कीजिएगा, ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, ये उच्च के हो जाएंगे। उच्च के होने का मतलब क्या है? उच्च के मतलब दीप्त अवस्था में ग्रह है। दीप्त अवस्था का मतलब प्रचंड पूर्ण फल, आपको में पूर्ण प्रकाश आपके ऊपर है गुरु के। और गुरु का पूर्ण प्रकाश होने का तात्पर्य क्या है? आपके ऊपर भाग्य का पूर्ण प्रकाश है। भाग्य का पूर्ण प्रकाश होने का मतलब क्या है? आप जो भी कार्य करेंगे उसमें भाग्य का समर्थन देगा, भाग्य उसका समर्थन करेगा। अब भाग्य का समर्थन करने का मतलब क्या है? कि आप भाग्यवादी हैं, आप भाग्यवान हैं, आप राजयोग आपका शुरू होता है। ये 330 दिन कम मत सोचिए। इन 330 दिनों में आप रंक से राजा बन सकते हैं। इन 330 दिनों में आप पूरी अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। भाग्य बदलने में ना 1 दिन नहीं लगते, 1 मिनट नहीं लगता है। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को भाग्य बदलते हुए देखा है जो बिल्कुल निरर्थक थे। न ज्ञान में अच्छे, न शिक्षा में अच्छे, न दीक्षा में अच्छे, न दिखने में अच्छे, न बोलचाल में अच्छे, न व्यवहार में अच्छे, लेकिन भाग्य साथ दिया, बन गए इंसान। ये आपका भाग्योदय हो रहा है। कैसे क्या कुछ होगा? कब से कब तक क्या? कितना परसेंट? कब से होगा? कब सबसे प्रबल है? और क्या उपाय करना चाहिए? इस पर चर्चा करूँगा। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और आपको मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके आता हूँ।
तो सबसे पहली बात तो गुरुदेव देखिए ना यहाँ पर सीधा मिथुन राशि में बैठ करके गुरुदेव भाग्य स्थान को ही देख रहे हैं और गुरुदेव की जो नज़र होती है, उसकी दृष्टि जो होती है ना, गुरुदेव की दृष्टि में अमृत होता है। अमृत, गुरुदेव की दृष्टि में अमृत होता है और जहाँ अमृतमय दृष्टि हो, तो फिर तो क्या चाहिए? सब कुछ हासिल किया जा सकता है, अमृतमय दृष्टि में। अब यहाँ पर आपका भाग्योदय पुनर्जीवन मैंने बोला ना आपको, संजीवनी के काम करने जा रहे हैं ये अब, संजीवनी के। और कब से कब तक सबसे बेहतर फल देंगे? देखिए, यहाँ तो मिथुन राशि में है, यहाँ पहुँच जाएँगे कब पहुँचेंगे? 18 अक्टूबर को। मैंने आपसे कहा था ना, मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हों, उस टाइम पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे होते हैं। यानी कि वो अपने सर्वश्रेष्ठ राशि पर प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि इससे बेहतरीन समय आपको 12 साल बाद आएगा, इससे पहले तो नहीं आने वाला, कभी-कभी 13 साल। इतना शानदार टाइम है ये। तो पुनर्जीवन आपको मिल रहा है। किन-किन क्षेत्रों में? हर एक क्षेत्रों में और खासकर कब तक मैं बोलूँगा, यहाँ जैसे गुरु हैं 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच का जो टाइम पीरियड है, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का टाइम पीरियड है, आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लिए पूरी तरीके से बदल देंगे, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को। मान को, सम्मान को, पद को, बड़ों से आशीर्वाद मिलेगा आपको, बड़े-बड़े लोग मिलेंगे आपको, पढ़े-लिखे लोग मिलेंगे, ज्ञानी मिलेंगे, सभ्य मिलेंगे, संभ्रांत मिलेंगे। विदेश की अपेक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, महत्वाकांक्षा है, तो विदेश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। एमएनसी में काम करने वालों के लिए भी यहाँ पर गुरु की दृष्टि रहेगी उस दौरान। आपको चाहे विदेश जाना चाह रहे हो। अच्छा गुरु अच्छा, तो संतान अच्छी, गुरु अच्छा, पारिवारिक जीवन अच्छा, गुरु अच्छा, शिक्षा अच्छी, गुरु अच्छा, दीक्षा अच्छा, गुरु के सोर्स ऑफ इनकम अच्छे, गुरु अच्छा, परिवार में मान-सम्मान, गुरु अच्छा, तो सोसाइटी में मान-सम्मान, गुरु अच्छा, तो कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान, कहीं से निराशा नहीं। इतना बेहतरीन है ये टाइम पीरियड। अच्छा, अब यह इसके साथ में गुरु तो यहाँ है ना, अच्छा 5 दिसंबर के बाद कहाँ फिर से ये वो वापस यहाँ आएँगे? नक्षत्र पुनर्वसु में ही रहेंगे। 18 जून 2025 तक 26 तक माफ़ करना, 18 जून 2026 तक पुनर्वसु में और पुनर्वसु उनका नक्षत्र स्वयं का नक्षत्र मैंने आपसे कहा। 3 नक्षत्र गुरु के हैं, 3 में से 1 ये है, सबसे बेहतरीन है। तो यहाँ से फिर से यहाँ आएँगे, यहाँ से सीधे भाग्य की दृष्टि है, यहाँ से सीधे आपके रुके, टूटे-फूटे इत्यादि जो भी कार्य हैं, ये भी बनेंगे। उपाय बता देता हूँ। देखिए उसके बाद यहाँ जाएगा अच्छा वक्री के बारे में पता है नहीं? वक्री जो है ये 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च के बीच में 4 महीने अर्थात 120 दिन ये वक्री रहने वाले हैं और शास्त्र कहता है कि वक्री ग्रह वक्रस्तु महावीर्याः शुभा राज्यप्रदाः ग्रहाः यानी कि शुभ ग्रह जो होंगे राज्यप्रद होंगे। तो ये शुभ है, क्या फल देगा? राज्यप्रद राज्य अर्थात क्या? पहले के ज़माने में शास्त्र लिखा जाता था राज्यप्रद अर्थात होता है सब जिस किसी भी क्षेत्र में है उसमें सफलता। इसका ये कहने का तात्पर्य है। नौकरी करते हो, नौकरी में सफलता, बिज़नेस करते हो, बिज़नेस में इत्यादि में सब में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये अच्छा है, बढ़िया है, निश्चिंत रहें। ये स एक 330 दिन है, 10 महीने हैं, कमर बाँध लीजिए, सफलता मिलेगी। उपाय कर लीजिए, आप सबसे पहले तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, केसर का टीका लगाकर या हल्दी का टीका लगाकर पीले आसन पर बैठ कर के घी का दीपक या तिल का तेल का दीपक जलाइए, पाठ करिए। पहला तो ये करिए। ये नहीं कर पाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। ये भी नहीं कर पाते हैं, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः इस मंत्र का जाप करिए। लेकिन करिए, आचार-विचार व्यवहार को अच्छा रखिए, मेरी शुभकामना। बाकी देखिए आपकी कुंडली सब कुछ है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।